हाय एवरीवन। इस टॉपिक में या हम इस लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 आई मीन डिफरेंशिएशन, उस पे भी वीडियो लगातार आते रहेगा। लेकिन एक हम उसका अल्टरनेटिव चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, जो कि ऑलरेडी क्लास 12th का ही है। लेकिन इस लेक्चर में जो भी हम क्लास 12th के लिए जो प्रोबेबिलिटी हम डाल रहे हैं, ये एक्चुअली अभी उन बच्चों के लिए है जो कि क्लास 11th में है। और जो बच्चे क्लास 12th के लिए प्रोबेबिलिटी पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनको ये वीडियो देखना ही देखना है, राइट। तभी जाकर के उनको क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा। तो अगर आप क्लास 12th में हैं तो यही वीडियो से आप स्टार्ट करना, मतलब वीडियो प्रोबेबिलिटी के जो टॉपिक्स है, प्रोबेबिलिटी के जो लेक्चर्स है, इसी वीडियो से आप देखना स्टार्ट कर दें। और हम इसको अभी भले ही क्लास 11th के नाम पे अभी हम इसको प्रोबेबिलिटी लेक्चर को अभी हम अपलोड करेंगे, लेकिन एक्चुअली ये 12th के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना क्लास 11th के लिए, राइट। तो अपना टॉपिक हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी। तो हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली मतलब क्या है? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब जो होता है, ये एक्चुअली होता है चांस, राइट। इसको हिंदी में अगर हम बोलते हैं तो बोलते हैं संभावना। कितना संभावना है। जैसे हम लोग बचपन में बोलते थे ना कि माँ आज वर्षा हो सकती है। तो माँ आज वर्षा हो सकती है, या शायद आज वर्षा हो सकती है। ये जो वर्ड है शायद, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में परहैप्स, ये जो परहैप्स वर्ड जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। कि शायद आज वर्षा हो सकती है, शायद आज तुम्हें माँ पीट सकती है। तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया। प्रोबेबिलिटी क्या है? एक चांस है। लेकिन मैथमेटिक्स में ये जो प्रोबेबिलिटी का मतलब है, देखो, रियल लाइफ में भी प्रोबेबिलिटी वही चीज़ है, लेकिन हम मैथमेटिक्स में जब हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस चांस को हम एक नंबर से एसोसिएट कर दें। जैसे जैसे अगर हम बोले कि क्वाइन, अगर हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो हेड आ जाएगा, इसका कितना चांस है, कितना संभावना है? तो हम क्या बोलते हैं? 1/2 चांस है, मतलब 50% चांस है। तो हम इस चांस को हमने क्या कर दिया, एक नंबर से जोड़ दिया, एक नंबर से एसोसिएट कर दिया। और वो नंबर कौन है? 50%, आई मीन 1/2। इसी 1/2 को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं, राइट। तो जब हम किसी चांस को, जब हम एक मैथमेटिकल, जब उसको हम अर्थमेटिक के थ्रू जोड़ दें, हम उसको एक नंबर, एक न्यूमेरिकल डिजिट से अगर हम उसको कनेक्ट कर दें, एसोसिएट कर दें, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कहते हैं, राइट। तो चलिए हम प्रोबेबिलिटी का एक अच्छा सा डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं, आप भी लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच is the branch of mathematics is the branch of mathematics, right, in which we shall studied about, in which we shall studied about the measure, in which we shall study about the measure of likelihood of an event, किसी घटना, of an event to occur। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है, वो शाखा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? किसी इवेंट के होने का, लाइकलीहुड का मतलब होता है चांस, संभावना, किसी इवेंट के होने का जितना चांस है उसका मेजर मतलब हो गया एक्चुअली माप, है ना। कि उसको एक नंबर के थ्रू हम एसोसिएट कर दिए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं, राइट। तो प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी घटना या किसी भी इवेंट
की प्रोबेबिलिटी को जब हम नंबर से एसोसिएट करते हैं, दैट नंबर इज नोन एज व्हाट, प्रोबेबिलिटी, राइट। इसमें पहला नोट, सबसे इंपॉर्टेंट नोट, पहला नोट क्या है कि द प्रोबेबिलिटी of an event is always lying between 0 and 1, including 0 and 1। ये यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे, उसको हम लोग मतलब कि बुक भी, अरे बुक से ही हम पढ़ रहे हैं रियल में एक्चुअली, लेकिन हम किसी भी घटना को जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, किसी भी घटना की जब हम प्रोबेबिलिटी को मेजर करेंगे, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही करेंगे। अगर मैथमेटिशियन 1 और 2 के बीच में कर रहे होते तो हम लोग आज भी 1 और 2 के बीच में ही कर रहे होते, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही किए, तो हम लोग भी 0 एंड 1 के बीच में ही करेंगे। तो आप याद रखेंगे कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी, और 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, मतलब हम 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे और 1 को भी इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे दिख रहा है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, मान लेते हैं ई कोई इवेंट है, तो ई इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हम लोग देखेंगे भी कैसे डिनोट करते हैं, लेकिन अभी आप याद रखो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ई से। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी या 1 के बराबर रहेगा और हमेशा 0 से बड़ा या 0 के इक्वल रहेगा, राइट। तो ये हमारे पास एक छोटा सा बात है, जो कि ये जो सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है इसी को लिखा है यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट में। और अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 आती है तो हम ऐसे इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा सा पॉइंट है, तो हम ये पहले छोटा सा पॉइंट हम लिख लेते हैं। हमने क्या कहा, हमने ये कहा फोर्थ नंबर पॉइंट, इफ की प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई अगर 0 है, देन वो जो हमारा इवेंट है ना ई, इसको कहते हैं इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। अब एग्जांपल से भी समझेंगे, 1 मिनट। और अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 आती है तो उसको हम कहते हैं देन इवेंट ई इज नोन एज श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे एक कॉइन को हम टॉस किए, राइट। जब हम कॉइन को टॉस किए तो बताओ, जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, तो आप कहेंगे हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, राइट। तो मैं ये कहूं कि अगर हम किसी कॉइन को टॉस किए तो बताओ 6 आ जाए, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी, आप बोलेंगे 6। कॉइन में हेड होता है, टेल होता है, 6 कहाँ से आ जाएगा, तो 6 तो आ नहीं सकता है, तो इसका मतलब 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक कॉइन को मैं टॉस किया, क्या आ सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, राइट। तो अगर मैं कहूं कि इस बात का कितना चांस है कि या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए, मैं ये कहा कि बताओ इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए, तो आप कहेंगे कि जब हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट। ये तो बात सही है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसका मतलब कि जब भी हमसे पूछा जाएगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी या फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो हम कहेंगे ये तो श्योर इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। कि जब हम कॉइन टॉस करेंगे तो पक्के तौर पे हम 110% हम श्योर हैं कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और हमसे पूछा भी ये गया है कि जब हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे हेड
दैट टेल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो हम श्योर इवेंट है, हम श्योर है कि हाँ या तो हेड आएगी या फिर टेल आएगी, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 हो गई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, ऐसे इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और ऐसा इवेंट जो निश्चित हो, जो श्योर हो, वैसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। डेफिनेशंस कुछ लिखे हुए हैं, आप कॉपी पे नोट करेंगे, क्योंकि अभी प्रोबेबिलिटी पे भी रेगुलर लेक्चर्स आएंगे और साथ में डिफरेंशिएशन पे भी आएंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, सो दैट कि और अपने वीडियो क्वालिटी को और हम इम्प्रूव कर पाएँ। और थैंक यू सो मच।